नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 के प्री का आंसर की आने के बाद सबके मन में बस एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो आप इससे संबंधित अभी तक कम से कम 50 से 100 वीडियो तो जरूर देख चुके होंगे, लेकिन आप ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपका इससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो सारा दूर हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूं कि 2024 का जब प्री का रिजल्ट आया था उसमें जो है कुल जो रिजल्ट हुआ था विद्यार्थियों का वो संख्या था 1,65,000। तो उसके हिसाब से अगर हम इस बार देखें तो 1,50,000 स्टूडेंट का रिजल्ट आने की संभावना है। अगर हम उसमें से देखें कि आखिर कैटेगरी वाइज कितना स्टूडेंट आएगा, तो अगर हम उसको आरक्षण जिस हिसाब से है उस हिसाब से अगर हम देखें तो यूआर कैटेगरी से मान के चलिए कि 60,000 लगभग रिजल्ट आएगा और ओबीसी कैटेगरी से लगभग जो है 40,000 के आसपास, और वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 16,000 और एससी कैटेगरी से 23,000 आने की संभावना है, और इसके अलावा एसटी कैटेगरी से 11,000। तो लगभग इतने स्टूडेंट का जो है वो 2025 के प्री में रिजल्ट आने वाला है। अभी रैंक मित्रा का एक डाटा आया हुआ है जिसमें लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स का उसमें डाटा शामिल है। तो अगर हम उसमें 135 मार्क्स पे जाते हैं तो उसमें जो है टोटल वहां पे 32,053 स्टूडेंट है, यानी कि यूआर से लगभग 60,000 के आसपास रिजल्ट होने वाला है। तो हम इसको डबल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जो है 2 लाख का मान के चलिए कि है डाटा, तो हम इसको अगर डबल करते हैं तो ये 4 लाख का डाटा हो जाएगा। क्योंकि मान के चलिए कि दो जितने लगभग पढ़ने वाले स्टूडेंट है जो अच्छा जिनका नंबर है वो इसमें शामिल हो चुके हैं, फिर भी हम सुरक्षित रहने के लिए इसको डबल कर देते हैं। तो 135 मार्क्स पे यहाँ लगभग 32,000 का डाटा है, तो इसको मान लीजिए कि हम डबल करते हैं तो 64,000 हो जाएगा। तो यूआर का जो लगभग नंबर रहने वाला है वो 135 के आसपास ही कट ऑफ जाएगा। वहीं पे अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जब हम इस डाटा में 130 पे पहुंचते हैं तो वहां टोटल 19,425 स्टूडेंट्स का डाटा शामिल है। तो चूंकि ओबीसी कैटेगरी से भी लगभग 40,000 का रिजल्ट होने वाला है, तो हम इसको अगर डबल कर दें तो वो लगभग 38,000 समथिंग आता है। तो मान के चलिए कि ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ जाने वाला है वो 130 के आसपास रहेगा। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। इसमें भी मान के चलिए कि करीब 16,000 का रिजल्ट जो है वो प्री में आने वाला है, और इसमें हम जब डाटा में 125 पे पहुंचते हैं तो यहाँ ईडब्ल्यूएस का जो डाटा है वो 10,599 है, और वहीं पे 130 पे जब पहुंचते हैं तो वो लगभग 8,000 है। अगर हम इसको डबल करें तो 130 से थोड़ा नीचे रहता है और वो लगभग 16,000 स्टूडेंट वहीं पे पुर जाएगा। तो मान के चलिए इसका भी जो कट ऑफ रहने वाला है वो 127-28 के आसपास रहेगा। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो उसमें मान के चलिए लगभग 23,000 का प्री में रिजल्ट आने वाला है, और इसमें जब हम 115 पे पहुंचते हैं तो लगभग यहाँ जो डाटा है एससी कैटेगरी का वो 9,000 का है। तो अगर हम इसको डबल कर दें 9 दूनी 18,000 हो जाता है, तो उससे थोड़ा कम ही मान के चलिए आप, यानी कि एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वो लगभग 113-14 के आसपास रहने वाला है। वहीं पे अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें भी लगभग जो है 11,000 का प्री में रिजल्ट आने वाला है, और अगर हम यहाँ पे 105 नंबर पे पहुंचते हैं इस डाटा में तो एसटी में यहाँ पे दिख रहा है कि 105 नंबर पे 4400 लगभग स्टूडेंट है। इसको हम डबल कर दें तो लगभग 9,000 के आसपास पहुंच जाता है। तो उससे आप थोड़ा और कम ही मान सकते हैं, यानी कि एसटी कैटेगरी का लगभग 104-5 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है। मैं इस डाटा को इसलिए डबल किया क्योंकि मान लीजिए कि इसमें 2 लाख के आसपास है तो हम 4 लाख ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो है ऐसे नहीं होंगे जो कि इतना अच्छा तैयारी करके एग्जाम देने गए होंगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपका रॉ स्कोर बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं ये कोई कट ऑफ जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा हूँ, बल्कि ये रॉ स्कोर की बात चल रही है कि अगर आपका इतना रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप आराम से जो है सीरियस होकर के टायर 2 के तैयारी में लग जाइए। इसके अलावा जिनका एग्जाम शिफ्ट इसमें दिए गए 10 कठिन शिफ्ट में शामिल है वो और उसका 5 से 6 नंबर कम भी आ रहा है तो भी वो टायर 2 का तैयारी सीरियस होकर के स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसका जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसका मार्क्स जो है बाकियों के तुलना में ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट के अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आपको यहाँ फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, ये आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपका इसके आसपास रॉ मार्क्स है तो आप बिना टाइम वेस्ट किए अपना टायर 2 का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद भी इस एग्जाम में शामिल हुआ हूं, और जहां पर पिछले बार मेरा 2024 के प्री में 162 रॉ मार्क्स था, वहीं पर इस बार मात्र 136 रॉ मार्क्स रहा है। तो ये, और इसके अलावा मैंने अपने ऑफिस में जो लोग ऑलरेडी सीजीएल के थ्रू सिलेक्टेड होकर के ज्वाइन कर चुके हैं
उनसे जब मैंने बात किया तो वो लोग यही बता रहे हैं कि इस बार जनरली 15 से 20 नंबर जो है सबका मार्क्स घटा है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इससे कट ऑफ ज्यादा जा सकता है या कम जा सकता है, आप कमेंट में जरूर लिख के बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको सही गाइडेंस मिलेगा। जय हिंद।